हम अपना लाइफ में कभी हम नहीं देखे कि एक वो गार्बेज कलेक्टर कुछ वैन वून आता है अच्छा। या स्वीपर लोग रास्ता वास्ता साफ़ उफ करता है। जैसे हम लोग पौरसभा में बहुत सारा स्टाफ है, तो उन लोग भी आज तक नहीं देखे। टीएमसी का जो कैंडिडेट थी कश्मीरा बेगम, उसका भाई यहाँ पे वार्ड का रिप्रेजेंटेटिव कर रहा था। वो आपका एमडी नाजिम बोल के है, जो अभी कैंडिडेट है हाँ, जो इंडिपेंडेंट। जो अभी इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है। तो वो क्या है काम, ऐसा नहीं है कि नहीं किया, कुछ कुछ काम किया है। अभी हम उत्तर दिनाजपुर के इस्लामपुर शहर में हैं। यहाँ पर 27 फरवरी को म्यूनिसिपैलिटी के इलेक्शन होने हैं। तो सबसे पहले हम आ गए हैं वार्ड नंबर 3 में। वार्ड नंबर 3 से जो टीएमसी के उम्मीदवार हैं, स्थानीय इस्लामपुर के जो विधायक हैं अब्दुल करीम चौधरी, जो पार्टी के सीनियर लीडर भी हैं टीएमसी के, उनके सबसे छोटे बेटे इमदाद चौधरी यहाँ से टीएमसी के उम्मीदवार हैं। आइए सबसे पहले उनसे बात करते हैं। तो इमदाद भाई, आपके पिता इतने दिनों से विधायक हैं, आपके भाई पिछले बार ये भी थे, वार्ड से जीते हुए भी थे 4 नंबर से। इस बार आप वार्ड नंबर 3 से खड़े हो रहे हैं, आपके भाई नहीं खड़े हो रहे हैं, क्या वजह? ये वार्ड 3 नंबर वार्ड जो था, ये 94 में जनरल था। तो उस टाइम में मेरे जो अंकल थे कैसे चौधरी, वो आए थे, तो वो यहाँ का वार्ड काउंसिलर थे। उसके बाद से लगातार ये वार्ड रिजर्व रहा है। अच्छा। कभी शेड्यूल ट्राइबल्स हुआ, शेड्यूल कास्ट SC ST हुआ था, उसके बाद फिर लेडीज़ हो गया। तो हम ये टाइम में क्या बोलता है उसका, हम लोग आपका बस्ती जो हम लोग का पुरातन पल्ली, ये इस्लामपुर का सबसे पुराना हम लोग का बस्ती है, तो वहाँ सीट वहीं रहा। तो उसके बाद इस बार जाके ये जनरल हुआ। अच्छा। तो जब जनरल हुआ तो जनरल में हम भी ख्वाहिशमंद हुए। तो ख्वाहिशमंद हुए तो वो पापा एक ऑफिस में एक प्रोग्राम किए थे, तो आपका जनवरी के टाइम में कि जो जो इंटरेस्टेड है तो उन लोग अपना अपनी बायोडाटा दे। तो हम लोग भी यहाँ पे हम लोग का जितना वार्ड का वासी लोग हैं, तो उन लोग से हम डिस्कस किए थे। तो उन लोग बोले कि नहीं, आप आने से अच्छा होगा। तो उसी सिलसिले में बात करके हम जाके हम भी इंटरेस्टेड हुए, विधायक ऑफिस में अपना बायोडाटा दिए थे हम लोग का सब लड़का लोग मिल के जाके। उसके बाद पार्टी सिलेक्शन जब चला तो उसमें देखा कि IPAC का भी आपका सर्वे हुआ और ये हुआ। तो उसमें से बोला कि नहीं ठीक है, जब चौधरी साहब का लड़का है और ऊपर से ये वार्ड में खास करके मेरा सबके साथ एक फैमिली रिलेशन है, तो उसके वजह से सब बोला कि नहीं ठीक है, अच्छा है। रिपोर्ट के इसके तो टिकट हमको फाइनली टीएमसी पार्टी से तो हमसे आपके मिला। परिवार ने 4 छोड़ के फिर वार्ड नंबर 3 पे आप लोग हाँ, वापस और आए। भैया पिछला बार थे, तो वहाँ इस बार भैया वहाँ नहीं गए। तो वो परिवार से आप हाँ, लोग एक ही सदस्य ला रहे एक ही हैं, है, हाँ, बस हर तीन वार्ड नंबर में नहीं गए सब। तो क्या क्या इश्यूज़ हैं वार्ड नंबर 3 की, अगर हम बात करें, किन मुद्दों को लेकर आप लोगों के बीच जा रहे हैं? देखिए, बोलने जाने से ये वार्ड जो हम लोग का टाउन से एक साइड में है, तो डिप्राइव रहा हमेशा ही। अच्छा। और वार्ड काउंसिलर जो भी रहा वो भी उतना सही से, ये है कि जब 2011 में मैडम जब आई, तो लगभग हम लोग का पूरा बंगाल में ही जितना भी म्यूनसिपैलिटी है, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है, इन सब में बहुत ज़्यादा ही डेवलपमेंट हुआ है। तो उसी आधार में हम लोग का वार्ड में कुछ कुछ डेवलप हुआ है, जो मैडम का थ्रू जो एक पैरेलल जो चला उसमें, लेकिन अलग से कुछ नहीं हुआ। जैसे अलग से हम लोग का रोड हुआ, ड्रेन हुआ, वाटर सप्लाई हुआ, ये तो म्यूनसिपैलिटी का एक बेसिक नीड है। इसमें भी बहुत जगह ऐसा है कि हम लोग का रोड नहीं हुआ है उस साइड में। जैसे आपका रविंद्र नगर हुआ, उसके मेला मार्ट का बैक साइड वाला जो सब एरिया है वो साइड में नहीं हुआ है। उसके बाद आपका ड्रेन सारा बहुत सारा हुआ है, जो सही से उसको पता नहीं कौन सा डिज़ाइन से, इंजीनियरिंग से गया है कि पानी का वो फ्लो ही नहीं है। उसके बाद आपका ड्रेन क्लीनिंग करता है तो वो उठा के ऊपर रख देता है, रखने के बाद अब 2 दिन 3 दिन गाड़ी ही नहीं आया, वो वापस उसका एक रोड पे एक डस्ट रहता है, प्लस वो फिर वापस से नीचे चला जाता है। तो ये टाइप का बहुत कुछ है। उसके बाद हम अपना लाइफ में, हम तो ये वार्ड में, मेरा स्कूलिंग भी, प्राइमरी स्कूलिंग भी मेरा इस्लामपुर में ही है, हाई स्कूलिंग भी मेरा इस्लामपुर में ही रहा। तो हम अपना लाइफ में कभी हम नहीं देखे कि एक वो गार्बेज कलेक्टर कुछ वैन वून आता है या स्वीपर लोग रास्ता वास्ता साफ़ उफ करता है। जैसे हम लोग पौरसभा में बहुत सारा स्टाफ है, तो उन लोग भी आज तक नहीं देखे। तो वो टाइप का बड़ी सेवा सब हम यहाँ पे लाने का सोचे। उसके बाद हम लोग का जैसे मेला मार्ट था, मेला मार्ट पहले फाका था पूरा, लेकिन अब क्या हो गया यहाँ पे कि बाहर से, गांव से लोग आके, काफ़ी अभी पॉपुलेशन अच्छा खासा है, 2530 के आसपास में हम लोग का वार्ड में वोटर है। पिछला बार जैसे आपका 2015 में जो म्यूनसिपैलिटी इलेक्शन हुआ था,
तो उस टाइम में हम लोग का पॉपुलेशन लगभग 1600 के आसपास में था, अभी 2530 के आसपास में चला गया। तो उसकी वजह से क्या हो गया कि जो खाली खाली जगह सब था, एक लोग का शादी उदी का प्रोग्राम या कुछ उस टाइप का इवेंट करता था बच्चा लोग का, अकीका वगैरह या जो कुछ भी, यहाँ पे मिश्रो है, मतलब आपका राय भी है, वैशाख भी है, आपका कर्मकार भी है, फिर हम लोग का ईरानी पूरा बस्ती जो है इस्लामपुर का सारा यही है। तो इस टाइप का बहुत कोई है। तो एक हम चाह रहे हैं कि एक ऐसा 250-300 कैपेसिटी का एक अगर डॉर्मेट्री हम कर पाए तो वो भी हम लोग का एरिया 3 नंबर वार्ड के लिए एक अच्छा वो होगा। तो हम लोग ये भी एक मेरा एक टारगेट में है कि हम एक डॉर्मेट्री करें यहाँ पे। पहले भी तो यहाँ से टीएमसी का ही के लोग जीते थे, हाँ आपके जी। पिता भी इतने दिन तक विधायक रहे, तो फिर कहाँ कमी रह गई? क्या टीएमसी के लोग जीत के नहीं, काम टीएमसी कर का जो कैंडिडेट थी कश्मीरा बेगम, उसका भाई यहाँ पे वार्ड का रिप्रेजेंटेटिव कर रहा था, वो आपका एमडी नाजिम बोल के है, जो अभी कैंडिडेट है हाँ, independent? जो अभी इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है। तो वो क्या है काम, ऐसा नहीं है कि नहीं किया, कुछ कुछ काम किया है, रास्ता उस्ता सब किया है। लेकिन मेरा वार्ड में क्या है कि कुछ अभी भी झोपड़ी भरा हुआ है, अच्छा। मतलब जिन लोगों को कर पाया, जिन लोग मतलब कांटेक्ट वो सिलेक्टेड आदमी सबको वो घर उड़ दिया है, लेकिन जो मेनली बीपीएल में है वो टाइप का आदमी नहीं मिला है उन लोग को। बहुत सारा है मेरा इस साइड में, हम आप लीचू बागान के साइड में जाइएगा, उस साइड में कुछ घर ऐसा है कि आपको देख के खुद कदर आ जाएगा। हम लोग का यहाँ पे एक आपका पुरातन पल्ली में एक फैमिली है, छोटा सा एक टाटी का घर है, उसमें 3 फैमिली एक साथ है, मतलब तीनों भाई है। और उसका देखिएगा तो झोपड़ भी वैसा ही है, प्लास्टिक से उसका रिपेयर किया हुआ है। तो उन लोग टाइप का आदमी सब घर नहीं मिला है। अच्छा। तो हम मेरा एक वो है कि हम अगर इंशाल्लाह जीतेंगे ही, और बोर्ड हम लोग का टीएमसी का ही होगा, तो जहाँ तक कोशिश करेंगे कि मेरा वार्ड का कम से कम एक भी झोपड़ी ना रहे, ये टारगेट लेके हम चलेंगे इंशाल्लाह। आपके खिलाफ बीजेपी ने कैंडिडेट खड़ा किया है, 2 इंडिपेंडेंट है, लेफ्ट और कांग्रेस ने कैंडिडेट खड़ा ही नहीं किया है, तो मतलब कैसे ये चीज़ होता है कि कोई पार्टी कैंडिडेट ही ना दे? पहले ही लेफ्ट का कैंडिडेट मिला नहीं था, तो वो जो एमडी नाजिम है तो लेफ्ट उसको पहले सपोर्ट किया था। अच्छा। लेकिन उसके बाद फिर क्या हुआ पता नहीं, वो उसका भी बैनर उनर में वैसा कुछ हमको दिखा नहीं कि आपका लेफ्ट सपोर्ट या और कुछ। और आपका जैसे और एक इंडिपेंडेंट जो कैंडिडेट था, तो वो क्या था कि हम लोग का एक एक्स काउंसिलर इलियास था, वो भी अच्छा डेवलप किया था हम लोग का एरिया में, तो वो उनका लड़का है, एमडी अरमान नाम है उनका शायद। तो उनका क्या है कि वो कल रात में वो बोला कि नहीं भैया, आपको जो आपका मोटो है और आपका जो सोच लेके आप जो वार्ड में उतरे हैं, तो उस हिसाब से हम लोग को और उसमें वोट भागा भागी या लड़ के हम लोग को फ़ायदा है नहीं, हम लोग आपको समर्थन करते हैं। और हम लोग समर्थन में हाँ, हम लोग आपके साथ। कुल मिला के 2 ही कैंडिडेट हैं? हाँ, अभी 2 ही कैंडिडेट हैं, बीजेपी का और एक जो इंडिपेंडेंट है। तो बीजेपी ठीक है, कोई नहीं रहेगा आसपास में, मुकाबले में नहीं है। नहीं। क्योंकि ये वार्ड मेरा घर का वार्ड है, यहाँ हम मतलब हर एक फैमिली के साथ मेरा एक बचपन से एक ताल्लुकात है कि हम जैसे अपना बस्ती में जैसे हम चलते चलते उन लोगों के साथ खेल के बड़े हुए हैं। मेरा स्कूलिंग लाइफ में ये मेरा एरिया जो मेला मार्ट का एरिया हुआ, इधर हुआ, तो इन लोगों के साथ हम स्कूलिंग किए हैं, ट्यूशन जाते थे। तो सब क्या हुआ है कि सबके फैमिली के साथ मेरा एक बॉन्डिंग है, तो वो क्या है कि मेरा बहुत काम देगा अभी, खास करके मेरा ज़िंदगी का शुरुआत में इन लोगों का सबका दुआ मेरे साथ है।